चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इनवाइट किया था सदर साहब ने कि आज मुझसे मिलें, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं सिकंदर सुल्तान राजा साहब, उन्होंने ख़त लिखा बड़ा तफसीली वापस, जिस तरह के सदर साहब को जवाबी ख़त आजकल बड़े आ रहे हैं। उनके सेक्रेटरी ने भी ख़त लिखा था, आज इन्होंने भी ख़त लिखा और उन्होंने कहा कि कानून में इलेक्शन एक्ट में तरमीम की जा चुकी है, अब इलेक्शन की डेट देना इलेक्शन कमिश्नर का काम है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का काम है और इलेक्शन कमीशन का काम है, सदर का काम नहीं है। तो ये बनता नहीं है कि मैं आपसे मुशावरत करूँ या आप मुझसे करें, ये मेरा मैंडेट है। तो बेसिकली उन्होंने भी उनको इनकार कर दिया है। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शायद सदर साहब यूनिलैटरली अनाउंस कर दें इलेक्शन की डेट का। तो ये तनाज़ा किस करवट बैठेगा और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के फैसले को आप कैसे देखते हैं? अच्छा देखिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सदर किसी तरह भी कानून की किसी शिक के तहत इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। और सदर ने मुझे वो जो मैंने अदालतों के हवाले से बात की कि कुछ इदारों को अब अपनी तस्हीक और तौहीन की परवाह नहीं रही, वो शायद इसको अपने लिए बड़ी बात समझते हैं। अब सदर को भी पता था कि इस तरह का वो ख़त मौजूदा मारूज़ी हालात में लिखेंगे तो उसका जवाब क्या होगा। जिस तरह बंदयाल साहब को पता था कि अगर इमरान खान के हवाले से वो इस तरह का फ़ैसला करना चाहते हैं तो इमरान खान किसी और केस में पकड़े जाएंगे। दोनों जगह से एक ही सोच और एक ही तरह की साजिश कार फरमा नज़र आती है। सदर ने भी एक ट्वीट किया, सारा दिन सदर ट्रेंड रहे ट्विटर पे, बट दैट्स अबाउट इट। फिर क्या हुआ? क्या आर्मी एक्ट के हवाले से कोई ऐसी बात हो गई कि जिसमें कोई नई बात हमारे सामने आई? वही सब कुछ उसी रूटीन के मुताबिक हो रहा है। अब जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से ख़त लिखा है, तो जब इलेक्शन कमिश्नर ने वापस ख़त लिख दिया तो इस ख़त का अंदाज़ा होगा आरिफ अलवी को, कानूनी माहिरीन की बहुत बड़ी टीम होती है।